हेलो, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी। आज से हम एक काम करेंगे कि हर दिन एक 5 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें कोई ना कोई कंटेम्पररी इशू होगा, ठीक है? कंटेम्पररी इशू जो है वो करंट अफेयर से डिफरेंट होता है। करंट अफेयर डेली होता है। कंटेम्पररी इशू बेसिकली वो होता है जो लगभग 2-3 साल से कोई टॉपिक जो न्यूज़ में हो। और मेंस के लिए ऐसी इश्यूज इंपॉर्टेंट है, ना कि डेली के करंट अफेयर। प्री के लिए हो सकता है, पर मेंस के लिए बेसिकली कंटेम्पररी इशू होते हैं। तो हम 5 मिनट में इसे कवर करेंगे हर चीज़, और बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली ये एक GS3 का टॉपिक है, जिसमें एक टॉपिक आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में लॉजिस्टिक का सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली ये लॉजिस्टिक पॉलिसी एक मीन्स का काम करेगा। मीन्स मतलब जैसे ये कोई एंड है, तो इसमें जो ये रास्ता है ये मीन्स है। तो ये कुछ एंड्स हैं जिन पे पहुंचने के लिए हमें ये लॉजिस्टिक पॉलिसी जो है एज अ मीन्स काम करेगी। जैसे कि एक हो गया आत्मनिर्भर भारत, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट अगर इंडिया को बनना है तो उसके लिए ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और एक्सपोर्ट इंक्रीज होगा इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के बाद। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। और उसके बाद अगर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा तो इंक्लूसिव ग्रोथ भी होगी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी वगैरह, इंक्लूसिव ग्रोथ। ये सब आपको मेंस में ऐसे ही कनेक्ट करना है बस। अ, अ, और हेल्प्स इन एलोकेशन, ये हमने पहली वीडियो में भी देखा था, एंड मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड बेसिकली यही है कि एक इंडिया का एम है $20 ट्रिलियन जीडीपी का बाय 2040। $20 ट्रिलियन इंडिया की जीडीपी होनी चाहिए। तो उस एम को अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। जैसे कि अभी क्या है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट जो इंडिया का है वो लगभग 13-14% है उसकी जीडीपी का। तो इशू यही है कि जो डेवलप्ड नेशन है उनका 7-8% है। तो जब हम इतना ज़्यादा जो अपना पैसा है वो लॉजिस्टिक में अगर लगा देंगे, तो जाहिर सी बात है हमारे पास मार्केट में लगाने के लिए पैसा कम होगा, डेवलपमेंट करने के लिए पैसा कम होगा। तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो कम हो जाएगी। जब हमारी कॉम्पिटिटिवनेस कम होगी तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगी। ठीक है, और जैसे कि वर्ल्ड बैंक की एक लॉजिस्टिक इंडेक्स की रिपोर्ट है जिसपे इंडिया 44th पोजीशन पे है। यहाँ तक कि चाइना और वियतनाम भी हमसे अच्छी पोजीशन पे है। तो फैक्टर आखिर ऐसे जैसे, और एक और चीज है कि इंडिया क्योंकि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो इंडिया एम कर रहा है कि जो ये इंडेक्स है इसमें 10th पोजीशन के अंदर आए, मतलब इन टॉप 10 पोजीशन। ठीक है, और उसे आना भी चाहिए। अगर उस इंडिया को फर्दर डेवलपमेंट कर रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट का। तो हम देखते हैं बेसिकली लॉजिस्टिक का कॉस्ट इतना हाई रहता क्यों था। ठीक है, तो उसमें अगर हम देखें तो सबसे पहली बात तो ये है कि हाई पोर्ट चार्जेस। इंडिया का अगर हम पोर्ट चार्जेस देखें तो आपको वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा दिखेगा। और इसके कई वेरियस रीजन हैं, पर वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेंस में डालने के लिए इतना काफी है कि हाई पोर्ट चार्जेस, और इंडिया हैज द हाईएस्ट पोर्ट चार्जेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा है डुअल चार्ज। अब डुअल चार्ज क्या होता है, जैसे कि एक कंटेनर है, उसमें कुछ गुड्स जा रहे हैं, पर क्योंकि वो गुड्स 80% ही थे तो 80% गुड्स जा तो रहे हैं, पर ये 20% खाली जा रहा है। तो एक तो कॉस्ट 100% का लग रहा है, उस पर गुड्स 80% जा रहा है, तो 20% का कॉस्ट इधर फालतू लग रहा है, और प्लस 20 ये जो खाली जा रहा है, अगर इसका यूज हो पाता तो हमें 40% का फायदा होता। तो ये जो लॉस हो रहा है, एक तो इधर भी लॉस हो रहा है और उधर भी लॉस हो रहा है, तो इसी को हम कहते हैं डुअल चार्ज। इसको कहते हैं हम इंटर ऑपरेबल प्रॉब्लम, क्योंकि एक कमोडिटी के लिए एक कंटेनर, अगर हम ये प्रॉब्लम दूर कर पाए तो हम एक ही कंटेनर में कई सारी कमोडिटीज को एक साथ दे सकते हैं, जिससे कोई स्पेस छूटेगा नहीं और इकोनॉमी का लॉस नहीं होगा। तीसरा है फ्रेगमेंटेड मार्केट। अब फ्रेगमेंटेड मार्केट क्या होता है, बेसिकली जैसे इंडिया काफी बड़ा है, ठीक है, तो इसमें हमें इंडिया बहुत बड़ा है, तो उसमें कुछ पोर्ट्स से काम नहीं चलेगा, लास्ट माइल कनेक्टिविटी चाहिए। अगर पूरे लॉजिस्टिक का वो प्राइस घटाना है तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये भी इशू है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा हमें। इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी हमें, एफिशिएंसी ऑफ डिलीवरी, और कॉस्ट एफिशिएंसी बेनिफिट भी निकालना पड़ेगा। इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद है इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी बेसिकली किसी भी चीज में चले जाइए आप, अगर कोई ओरिजिन है और वो प्रोडक्ट किसी एंड तक पहुंच रहा है, तो जो भी इंटरमीडियरी होंगे ना, सबसे ज्यादा फायदा इन्हीं का होगा, सबसे ज्यादा। चाहे आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लीजिए, वहां से एपीएमसी मंडी तक का सफर, उसमें सबसे फायदा इंटरमीडियरी का होता है, फार्मर का नहीं होता है। तो ये एक इशू है। उसके बाद स्किल्ड मैन पावर इसमें कम है।
क्योंकि कई सारे अदर प्रोफेशंस हैं जिसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, इसमें ट्रेंड मैन पावर कम है, लैक ऑफ ट्रेनिंग भी कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद डिजिटलाइजेशन हमें कम करना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हम सॉरी डिजिटलाइजेशन को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा, जो कि अभी कम है। जितना ज़्यादा हम बढ़ावा देंगे उतनी ज़्यादा हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैनुअल चीज़ें कम हो जाएंगी, और जितनी ज़्यादा मैनुअल चीज़ें कम होंगी उतना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो बेसिकली बात यह है कि इंडिया इकोनॉमिक फ्रंट पे काफ़ी अच्छा चल रहा है अदर कंट्रीज से। अगर हम कुछ रियल प्रॉब्लम्स ये जो हैं इनको सॉल्व कर लेते हैं सिस्टमेटिकली तरीके से, तो ये हमारी एफिशिएंसी तो बढ़ाएगा ही, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ और लॉजिस्टिक के कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी इसके अंदर, इस सेक्टर के अंदर, लॉजिस्टिक वाले के अंदर, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि लॉजिस्टिक है क्या। देखिए, एक तो लॉजिस्टिक की बेसिक से डेफिनेशन बना सकते हैं कि बिजनेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सप्लाइंग और डिलीवरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितनी इजी डेफिनेशन है। एक है कि आप बहुत ज्यादा हाई फाई बना सकते हो कि लॉजिस्टिक इज रेफर टू मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ थिंग्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। तो ये कितना डिफिकल्ट हो गया। बेसिकली अगर लॉजिस्टिक को समझे तो कहीं से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, वहां से पैक हो रहा है, उसके बाद जितनी भी चीजें उसको जहां तक फाइनल कंज्यूम होगा वो वहां तक लाने में लगी हैं, वो सब पार्ट है उसका क्या कहते हैं लॉजिस्टिक का। चाहे वो ये गाड़ी हो जो लोड करती है, चाहे वो वेयर हाउस हो जहाँ पे स्टोर होता है, चाहे शिपिंग पॉइंट हो, चाहे कंट्रोल सेंटर हो, चाहे टैंकर, ट्रक, डिलीवरी, एयरप्लेन, ये सब लॉजिस्टिक का पार्ट है। रोबोट भी यूज होगा, मतलब कंजम्पशन तक पहुंचते पहुंचते उस प्रोडक्ट में जितने भी हाथ लगे, यानी कि जितनी भी चीजें लगी, वो सब पार्ट है लॉजिस्टिक का, चाहे वो डिलीवरी मैन ही क्यों नहीं है। जो डिलीवरी मैन है वो भी एक लॉजिस्टिक का पार्ट है। अब हम बेसिकली देखते हैं नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आखिर क्या है। तो अगर हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करें तो बस एक पॉलिसी है जो कुछ प्रोसेस को करेगी, जैसे कुछ प्रोसेस को ये पॉलिसी है जो कुछ प्रोसेसेस पे फोकस करेगी, जैसे री इंजीनियरिंग, मतलब हम कई चीज़ों को दोबारा सही करेंगे जिससे कि इफेक्टिवनेस आए, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गए, पोर्ट्स वगैरह हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, ठीक है, ये सब मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सही करेंगे। और अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बजट 2020 में ही बेसिकली आ गया था, प्रपोज हुआ था, आया नहीं था। इसमें हम वही लास्ट माइल कनेक्टिविटी फास्टर पेस के साथ और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इंटर मिनिस्ट्रियल कोलैबोरेशन, ये मैं बेसिकली बताऊंगा थ्रू डिजिटलाइजेशन करेंगे हम। ई लॉग्स करके एक चीज़ है, वो मैं भी फीचर्स में बताऊंगा। और इंटीग्रेटेड अप्रोच रहेगी, ये हमारी इफिशियंसी बढ़ाएगा, ठीक है। तो इसकी जरूरत क्यों थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की? तो बेसिकली जरूरत इसलिए थी क्योंकि एक तो हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद जब हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट रहेगा तो मैंने पहले बताया था कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम होगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ जितना कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी अगर लागू हो जाएगी तो इससे मोर जॉब्स क्रिएट होंगे, ये भी मैंने बताया, और बेटर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ये भी मैंने बताया। तो बेसिकली अब इसके फीचर पे आते हैं कि जो मेंस में हमें इसके फीचर्स लिखने हैं वो क्या क्या है। तो पहला फीचर तो है इसका डिजिटल इंटीग्रेशन सिस्टम। इसमें बेसिकली क्या है, इससे सीमलेस वर्क को वो मिलेगा, जैसे फाइल वगैरह इधर से इस मिनिस्ट्री से उस मिनिस्ट्री, तो इससे सीमलेस वर्क होगा, फास्टर वर्क होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है यूएलआईपी। यूएलआईपी बेसिकली क्या है, मैं लिख ही देता हूँ। यूएलआईपी है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसका बेसिकली क्या मतलब है कि जितने भी लॉजिस्टिक के सेक्टर हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, मैन्युफैक्चर से लेके कंजम्पशन तक, जितने भी बीच में आते हैं उन सबको एक मतलब एक सर्वर के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, जिससे कि काम और ज्यादा एफिशिएंटली हो सके और ज्यादा कॉस्ट बेनिफिट हो सके, ताकि और ज्यादा कॉस्ट कम लगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे मैन्युफैक्चरिंग से लेके कंजम्पशन तक जितना भी लॉजिस्टिक आएगा वो सब एक ही इंटरफेस में ले आया जाए। और ई लॉग्स मैंने बेसिकली बताया था कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो जितने इश्यूज आएंगे इसके अंदर, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर अपकमिंग इश्यूज, जैसे ऑपरेशन मतलब जैसे कि जब ये पॉलिसी लागू हो जाएगी और कुछ चल रहा है जैसे, तो उसमें कोई इश्यूज आते हैं, तो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, अगर हमें कोई कंप्लेंट लॉन्च करनी है तो वह हम इस प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जिससे कि वो जल्दी सॉल्व होगी, वो इश्यूज जल्दी रिजॉल्व होंगे, ठीक है। और चौथा है कंप्रिहेंसिव लॉजिस्टिक एक्शन प्लान, या फिर हम इसे क्लैप भी कह सकते हैं। बेसिकली ये यही है कि इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम होगा, इंटीग्रेटेड डिजिटल लॉजिस्टिक सिस्टम, और फिजिकल असेट्स जितने भी हमको स्टैंडर्डाइज कर देंगे, एक बेंचमार्क सर्विस देंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपके आंसर को एनरिच करते हैं। इससे क्या क्या होगा, पीएम गति शक्ति को बूस्ट मिलेगा, सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ इनहेंस होगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। तो बेसिकली अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन इतना ही है कि इंडिया इकोनॉमिकली
अच्छा इकोनॉमिकली अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। बस हमें जरूरत है तो कुछ रियल प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने की और उन्हें एड्रेस करने की सिस्टमेटिकली, जो इंप्रूव करेगी हमारी एफिशिएंसी और रिड्यूस करेगी हमारी कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। तो एक और जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है वो एकदम सही टाइम पे आई है। ये हमें सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, सुपीरियर इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट देगा, लॉजिस्टिक एफिशिएंसी देगी, और ये सब बहुत जरूरी भी है अचीव करने के लिए जो हमारा गोल है, जो कि है $5 ट्रिलियन जीडीपी टिल 2025 या फिर 20 ट्रिलियन जीडीपी बाय 2040। थैंक यू, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, और अभी तक आप लोग लगे हुए थे, मतलब देख रहे थे वीडियो, तो अच्छा ही लगा होगा। तो यार सब्सक्राइब कर दो यार। गुड नाइट, बाय।